ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है हमारा, ठीक है, प्लग फ्लो रिएक्टर जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, मैं अपना वीडियो हटाई दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को फिगर अच्छे से थोड़ा दिखाई दे। ठीक है, तो प्लग फ्लो रिएक्टर जो बेसिकली हमारा है, इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ क्या है। प्लग फ्लो रिएक्टर को हम बेसिकली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कंटिन्यूस ऑपरेशन तो कराना चाहते हैं, यानी कि हमें कंटिन्यूस अपना मतलब कंटिन्यूस हमें प्रोडक्ट तो चाहिए, बट इस मिक्सिंग नहीं चाहिए। यानी कि जिस जो हम मिक्सिंग के लिए एम्पेलर का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम मिक्सिंग नहीं करना चाहते हैं इन दैट केस, और कंटिन्यूस प्रोसेस रखना चाहते हैं, तो इन दैट केस वी यूज़ प्लग फ्लो बायोरिएक्टर्स। ठीक है, तो प्लग फ्लो बायोरिएक्टर हमारा कुछ नहीं होता है, जस्ट बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल एक सिलेंडर है। सिलेंडर में क्या होता है कि हम अपने बीच में, जहाँ पे हम इसको प्लग बोलते हैं, इस प्लग में हम बेसिकली क्या करते हैं, अपनी सेल्स को यहाँ पर इमोबिलाइज करते हैं। ठीक है, या सेल्स इमोबिलाइज करा रहे हैं, अगर हम सेल ग्रोथ करवा रहे हैं तो ठीक है, सेल ग्रोथ की बात ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एंजाइम को भी इमोबिलाइजेशन करा सकते हैं इन ऑर्डर टू टेक द प्रोडक्ट इन द आउटपुट। ठीक है, तो क्या करते हैं कि एक तरफ से एक इनफ्लो होगा, एक आउटफ्लो होगा, बीच में हम लोगों ने क्या लगा रखा है, प्लग लगा रखा है। ठीक है, इस प्लग में हमारी क्या है, सेल्स इमोबिलाइज्ड है, तो एक तरफ से हम लोग क्या करते हैं, अपने सबस्ट्रेट को इन करेंगे, यहाँ से, और यहाँ से अपने प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट जो कि हमें आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, तो एक तरफ से हम सबस्ट्रेट को यहाँ पे इन करेंगे और दूसरी तरफ से प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। हम इनको वर्टिकल पोजीशन में भी यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज हम लोग इनका ऑपरेशन जो है वो बेसिकली हम लोग हॉरिजॉन्टल मोड में भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो और यहाँ पे बीच में हमारा क्या होगा, प्लग होगा, जिसमें हमारी क्या होंगी, सेल्स इमोबिलाइज्ड होंगी। ठीक है, ठीक है, या नागिन जी वेरी गुड आफ्टरनून। तो ये हमारी हो गई प्लग फ्लो रिएक्टर की बात। तो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी लेंथ कि कितना लेंथ कितनी होनी चाहिए, एंड दूसरा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो बेसिकली हम लोग इनके जो फॉर्मूलेज हैं, डायरेक्टली उन फॉर्मूलेज पे आते हैं जो हमें पढ़ने हैं और जिनसे क्वेश्चन आया हुआ है। बेसिकली बहुत ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना है इसमें प्लग फ्लो रिएक्टर में, तो हम देख लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से फॉर्मूले हैं इसके जो आपको याद करने हैं डायरेक्टली। एंजाइम, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं आपको कीमोस्टेट पढ़ा रहा था, तो जब मैंने कीमोस्टेट पढ़ाया था, और मैंने आपको पहले भी रेजिडेंस टाइम के फॉर्मूले के बारे में बताया था जब हमने बैच ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, यानी कि बैच रिएक्टर के बारे में पढ़ा था, तो हमने इस टाउ को डिनोट किया था किससे, रेसिडेंस टाइम पे। रेसिडेंस टाइम वो टाइम होता है कि कितने टाइम तक सेल्स हमारी या सबस्ट्रेट हमारी रिएक्टर के अंदर रहे, कितने टाइम तक रहा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रेजिडेंस टाइम है। ठीक है, इस रेजिडेंस टाइम का फॉर्मूला कुछ हमने लिखा हुआ था पहले बैच रिएक्टर के टाइम पे। ये रेजिडेंस टाइम जो होता है, ये हमारा बेसिकली डाइल्यूशन रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इस रेजिडेंस टाइम में और डाइल्यूशन रेट में ये रिलेशन होता है, टाउ इज इक्वल टू 1/d। ठीक है, और d का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, d इज इक्वल टू f/v लिखा था हमने। तो ठीक है, तो अगर हम इसको d को अगर वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर इस d की, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, v/f भी लिख सकते हैं। तो यानी कि टाउ का फॉर्मूला जो हमारे पास निकल के आ गया वो क्या आएगा, v/f निकल के आ गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे डायरेक्टली। ठीक है, ऑल्सो हमारा v/f जो है, इसको हम टाउ जो है इसको हम लिख सकते हैं l/u भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर हमारा l क्या है, l हमारी क्या होगी, ये हमारी लेंथ हो, l हमारी क्या है, लेंथ ऑफ द रिएक्टर, इस प्लग फ्लो रिएक्टर की जो लेंथ होगी। ठीक है, वो लेंथ है l, एंड म्यू हमारी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द फ्लोर, फ्लो रेट जो होगा, जिस फ्लो रेट से हम सबस्ट्रेट को फीड कराएंगे रिएक्टर के अंदर, ये उसकी वेलोसिटी को बताता है हमें। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है इस प्लग फ्लो रिएक्टर के बारे में। ऑल्सो हमने जब हमने बैच का फॉर्मूला बैच में जब हम रेजिडेंस टाइम का जब फॉर्मूला पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने टाउ का फॉर्मूला क्या निकाला था, km/Vmax निकाला था, km/Vmax ln SI/SF प्लस SI - SF/Vmax। ठीक है,
तो ये हमारा क्या था, रेजिडेंस टाइम का फॉर्मूला था, ठीक है। तो वही सेम रेजिडेंस टाइम का फॉर्मूला कहाँ अप्लाई भी होता है, यहाँ पे प्लग फ्लो रिएक्टर में भी सेम यही रेजिडेंस टाइम का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा बैच में था वही यहाँ पर प्लग फ्लो रिएक्टर में है, तो बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, तो इसीलिए एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, बस काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। एक ये तो हमारे लिए बेसिकली ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टाउ इज इक्वल टू वी अपॉन एफ होता है एंड टाउ इज इक्वल टू एल अपॉन यू होता है, ठीक है। मैं मैथमेटिक्स पे नहीं जाना चाहता आप लोगों को कि ये फॉर्मूले किस तरीके से डराइव हुए, किस तरीके से आए, क्योंकि उस मैथमेटिक्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि आपके वही काम आना है, मैथमेटिक्स आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं इसलिए डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मत चक्कर में पढ़ो इस चीज़ के, मैथमेटिक्स के समझ में, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स पोर्शन देख चुके हैं। हर चीज़ में मैंने आपको हर एक फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। दूसरा हम लोग इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे कि जब हम प्लग फ्लो रिएक्टर के अंदर जब सेल कल्चर कराएंगे तो उसका रेजिडेंस टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू मैक्स प्लस ln एक्स फाइनल अपॉन एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल हमारा एक्स और इनिशियल क्या था हमारा, एक्स से हम क्या डिनोट करते थे, बायोमास को डिनोट करते थे, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या डिनोट करते थे, बायोमास से डिनोट करते थे, ठीक है। तो ये हमारा रेजिडेंस टाइम फॉर द सेल, जब हम सेल का कल्चर कराएंगे तो ये रेजिडेंस टाइम का फॉर्मूला है, तो ठीक है। तो ये हमें बेसिकली अपने माइंड में सेट में रखने हैं, ठीक है। अब मैंने जो आपको ये बताया, ये फॉर्मूले बताए, इनका यूज़ क्या है, कैसे कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग इनका, तो मैं आपको इन पे आया हुआ क्वेश्चन दिखाता हूँ जहाँ पे इस चीज़ का यूज़ है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो सभी लोग ये वाला क्वेश्चन देखें, बीटा गैलेक्टोसाइड इज बाउंड टू DEAE सेलुलोज। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमारा बेसिकली किसका है, इसी प्लग फ्लो रिएक्टर के कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। तो अब हमें कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आंसर आएगा, तो जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ आप सभी लोग मेरे को इसके आंसर बताओ, मतलब सब लोग सॉल्व करो एक बार। मैंने आपको रेजिडेंस टाइम का फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, फीड फ्लो रेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, तो आप प्लीज़ सभी लोग मेरे को बताओ कि क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो सब लोग सॉल्व करो। आज हम लोग बेसिकली क्वेश्चन सॉल्विंग ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो प्लग फ्लो रिएक्टर के बारे में मैंने जितना बताया है केवल आप उतना ही पढ़ना, ठीक है, बस उससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हम तो इस क्वेश्चन को प्लीज़ सब लोग सॉल्व करो और मेरे को आंसर बताओ सब लोग कि क्या आंसर आ रहा है। सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, और मेरे को आंसर बताएंगे। जिसको नहीं आए वो प्लीज़ मेरे को मैसेज करके बताना, ठीक है, फिर मैं आप सभी लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो सब लोग सॉल्व कर रहे हो ना, मेरे को मैसेज करके बताओ सब लोग सॉल्व कर रहे हो ना, सब लोग बताओ। जितने भी लोग देख रहे हो प्लीज़ मेरे को एक बार मैसेज करके बताओ, क्या सभी लोग सॉल्व कर रहे हो ना ये क्वेश्चन। वॉइडेज क्या होता है, ठीक है, तो ओके चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो वॉइडेज हमारा जो होता है मेनली हमारा जो भी वॉल्यूम जो हम लेते हैं, जो भी हमारा वॉल्यूम होता है रिएक्टर का, वो हमारा जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, यानी कि जिसमें हम अपनी सेल्स को ग्रो करा रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्किंग वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है, उसको वर्किंग वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो इस वर्किंग वॉल्यूम में अगर कोई वॉइडेज नाम का अगर टर्म आए तो इन दैट केस हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली जब हमसे बोला गया कि 100 लीटर का बायोरिएक्टर है, ठीक है, और इतना उसमें वॉइडेज है, ठीक है, तो वॉइडेज होने के बाद हमारा वर्किंग वॉल्यूम कितना बचेगा, वॉइडेज मतलब एक तरीके से लीक हो जाना, खराब हो जाना, ठीक है। तो इन दैट केस हम लोग वर्किंग वॉल्यूम हम निकालेंगे जो हम रिएक्टर में, ठीक है। तो वर्किंग वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना हमें वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, रिएक्टर का, उसको हम वॉइडेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वॉइडेज के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो बस यही हमारा क्या है, वर्किंग वॉल्यूम है। अब ठीक है, तो यानी कि अब वॉल्यूम की वैल्यू जो आया है वो आप 100 मत पुट करना, आप लोग क्या पुट करोगे, वॉइडेज होने के बाद, ठीक है, जो वॉल्यूम हमारा बचेगा दैट विल बी द वर्किंग वॉल्यूम। तो वही वर्किंग वॉल्यूम हमें यूज़ करना है क्वेश्चन में। तो आप लोग जब भी तो अब आप लोग सॉल्व करो एंड वॉल्यूम के टर्म्स में
जहाँ भी वॉल्यूम पुट करना हो फॉर्मूले में वहाँ आप ये 55 पुट करोगे। ठीक है, ठीक है। आप सभी लोग सॉल्व करके मेरे को बताओ। मैं बताऊं क्या कर ले जाओगे या मैं बताऊं? अच्छा चलो ठीक है, आप लोग भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, तो हम इसका आंसर निकालते हैं 54 का। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमारे पास, मैंने बोला था कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, हमेशा और हमेशा गिवन वैल्यूज को जो जो दे रखी हो सबसे पहले वो लिख लो कि क्या क्या आपको दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या देख रखा है, KM की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, जो KM की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 0.72। ठीक है, उसके बाद हमें Vmax की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो Vmax की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, दैट इज 18। ठीक है, ठीक है 18 आ गई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, लैक्टोज कंसंट्रेशन इन द फीड स्ट्रीम। ठीक है, फील्ड स्ट्रीम लिखा हुआ है, फीड स्ट्रीम होगा यानी कि जितना हम फीड में दे रहे हैं, रिएक्टर में इनपुट में दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने एस फीड लिख लिया हमने, या इसको इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्या, एस इनपुट। ठीक है, या एस फीड लिख दो, कोई भी बात नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, 20 ग्राम हमने दिया, ये हमारा कितना है, सबस्ट्रेट है जो हमने इनपुट फीड में अपना दिया है। ठीक है, उसके बाद हमसे बोल रखा है फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ 0.90 इज डिजायर्ड। तो यानी कि किस चीज़ की बात करी है, यानी कि ये बोला गया है कि सबस्ट्रेट कन्वर्जन कितना है, 90% सबस्ट्रेट क्या हो जाए, वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस एस फीड अगर हमारा 20 है, तो हमें अगर रेजिडेंस टाइम अगर निकालना है, सबसे पहले तो रेजिडेंस टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, हमने लिखा था अभी अभी जस्ट, Km अपॉन Vmax ln SI अपॉन SF प्लस SI माइनस SF अपॉन Vmax। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, रेजिडेंस टाइम हो गया। ठीक है, अब हमारे पास Km की वैल्यू दे रखी है, Vmax की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और S इन द फीड यानी कि S इनपुट हमें दे रखा है, तो फाइनली सबस्ट्रेट की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर सबस्ट्रेट अगर बोला जाए क्वेश्चन में कि इतने % कन्वर्ट हो गया, तो रिएक्टर के अंदर कितना बचा, तो देखते हैं अगर 90% सबस्ट्रेट अगर कन्वर्जन हो गया, तो रिएक्टर के अंदर सबस्ट्रेट बचेगा कितना, 20% ऑफ 10%, यानी कि 10% ही तो रिएक्टर बचेगा, तो 20% ऑफ 10% अगर हम निकालें तो ये कितना आ जाएगा, 2 ग्राम आएगा। ठीक है, तो इस 2 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, यही हमारा क्या है, एस फाइनल, जो हमारा क्या बचेगा, सबस्ट्रेट के अंदर बचेगा। ठीक है, सॉरी रिएक्टर के अंदर बचेगा। तो अब बस कुछ नहीं है, सारी वैल्यूज हमें पता है, फॉर्मूले में पुट करनी है हमें जस्ट। तो Km की वैल्यू क्या है 0.72। ठीक है, अपॉन Vmax की वैल्यू हमारी कितनी है 18, ln SI की वैल्यू हमारी कितनी है 20, फाइनल की वैल्यू S फाइनल की वैल्यू 2, दैट इज 20 माइनस 2 अपॉन Vmax कितना है 18। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ से जस्ट सॉल्व करना है हम लोगों को, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ln यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 प्लस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये भी 18, तो यहाँ पे कितना बचेगा, केवल और केवल 1 बचेगा। ठीक है, तो अगर हम ln 10 की वैल्यू अगर देखें तो वो हमारे पास आएगी कितनी, 2.30 के समथिंग प्लस 1। तो अगर इस चीज़ को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 1.092 के समथिंग आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 1.09 के समथिंग जो आंसर आएगा, तो आप ये देख के ये मत कह देना कि सी आंसर होगा ना, गलत है भाई। 1.09 आया है तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली कितना आंसर लिख सकते हैं, ऑल्दो 1.1, इसको 1.1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा 1.1 आएगा आंसर, ऑल्दो हम लोग 1 भी आंसर दे सकते थे, बट गेट की आंसर की अगर आप देखो तो आंसर की के अकॉर्डिंग वहाँ पे आंसर 1.1 दे रखा है, यानी कि उन्होंने अप्रॉक्सीमेशन को कंसीडर किया है। ठीक है, यानी कि 1.09 को उन्होंने क्या कंसीडर किया है, 1.1 कंसीडर किया है। ठीक है, तो इन दैट केस हमारा आंसर कितना आएगा 1.1 आवर। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पहले क्वेश्चन की बात, जो हमारा पहला क्वेश्चन निकल गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 55 का अगर आंसर अगर हम लोग निकालें तो क्या करना है, फीड फ्लो रेट पूछा है। ठीक है, तो फीड फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन V होता है। ठीक है, यही होता है, D इज इक्वल टू F अपॉन V होता है। ठीक, और हमारे पास अब क्या है, हमें फ्लो रेट अगर यहाँ से निकालना है तो फ्लो रेट क्या होगा, D इंटू V होगा। ठीक है,
लेकिन हमारे पास डाइल्यूशन रेट का तो फॉर्मूला, डाइल्यूशन रेट की तो हमारे पास क्या है, वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, वॉल्यूम की वैल्यू है हमारे पास। तो इन दैट केस अब हम क्या करें, अब हम फीड फ्लो रेट कैसे निकालें? तो मैंने अभी अभी जस्ट बताया था कि रेजिडेंस टाइम जो होता है वो क्या है, 1/d होता है, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू 1/d होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर d की वैल्यू निकालेंगे तो 1/टाउ आ जाएगा, ठीक है। तो डी अभी अभी हमने टाउ की वैल्यू निकाली, वो आई, वो कितनी आई 1.1, रेसिडेंस टाइम की वैल्यू कितनी आई 1.1। तो अब हमारे पास डी की वैल्यू है, तो अब हम इस डी की वैल्यू को क्या करें, यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1/1.1। और वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने क्या बोला, वर्किंग वॉल्यूम यूज करेंगे। तो वर्किंग वॉल्यूम क्या यूज करेंगे हम लोग, हमने बताया था कि जितना वॉल्यूम दिया गया है उसमें वॉइडेज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दैट केस हमारा क्या निकल के आएगा, वर्किंग वॉल्यूम निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 55 विल बी द हमारा क्या होगा, वर्किंग वॉल्यूम, ठीक है। ठीक है, तो इसी वॉल्यूम को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देख लो आप, तो फ्लोरेट का फॉर्म, फ्लोरेट फीड फ्लोरेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 लीटर पर आवर, ठीक है, विल बी द आंसर, ठीक है। ठीक है, सभी को समझ में आया? सब लोग मैसेज करके बताओ प्लीज, सभी को समझ में आया? कर ले जाओगे ना सभी लोग? कर ले जाओगे भाई? बताओ भाई, सभी लोग कर ले जाओगे ना सभी लोग? ठीक है, अच्छा ओके। तो फाइनली अब हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग कीमोस्टैट पे आए हुए अपने क्वेश्चंस देखते हैं कि कीमोस्टैट पे किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। ये तो हो गई प्लग फ्लो रिएक्टर की बात, ठीक है। अब हम लोग कीमोस्टैट पे बात करते हैं, ठीक है। तो वॉश आउट ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो गेट 2020 में पूछा गया। तो सभी लोग सॉल्व करो प्लीज, और मेरे को इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ओके ठीक है, मनीष जी, नागेंद्र जी, ठीक है, हो जाएगा। तो फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे कीमोस्टैट का। सब लोग मेरे को आंसर बताओ इसका कि क्या आंसर आएगा, सभी लोग सॉल्व करो। सब लोग सॉल्व करो और आंसर बताओ कि क्या आंसर होगा। गेट 2020 इसी साल पूछा गया था ये क्वेश्चन, फरवरी में जो पेपर हुआ था उसी में पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ सभी लोग मेरे को बताओ कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। जो मैंने पढ़ा है, जो नॉलेज मैंने आपको दी है, केवल वही वही यूज़ होगी बस, और कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना। तो इतना बताया, केवल उतना ही पढ़ा हुआ है, तो बस उसी को अप्लाई करो, बस निकल जाएगा। चलो ठीक है, आप सभी लोग भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, किसी का कोई आंसर आया, कोई आंसर बताना चाहेगा कोई इसका आंसर? जिसका भी आंसर आ जाए प्लीज़ एक बार मैसेज करके मेरे को बता देना, ठीक है। ठीक है, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी सॉल्व करो, ठीक है। देखते हैं कि क्या आंसर आता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि पहले हम लोगों को दिया क्या क्या है, ठीक है। तो हमें स्पेसिफिक ग्रोथ रेट बोला गया है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट की वैल्यू है 0.45 पर आवर, ठीक है। तो और के एस की वैल्यू हमें दे रखी है, दैट इज 0.5 ग्राम पर लीटर, ठीक है। और उसके बाद हमें ईल्ड ऑफ बायोमास फ्रॉम द सबस्ट्रेट हमें दे रखा है 0.4 ग्राम पर ग्राम, ठीक है। और हमें वॉल्यूम दे रखा है कीमोस्टैट का, दैट इज 0.9 लीटर, एंड द मीडिया इज फीड एट फ्लो रेट हमें दे रखा है कितना, 1 लीटर पर आवर, ठीक है। और हमसे क्या बोला गया है, कंटेंट्स 20 ग्राम फीड में। अच्छा, तो एस फीड की हमें वैल्यू दे रखी है कितनी, दैट इज 20 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो आप बताओ भाई कि क्या आंसर आएगा। एट स्टेडी स्टेट द कंसेंट्रेशन ऑफ बायोमास, यानी कि आपसे क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है कि एक्स की वैल्यू बताओ कि क्या होगी। किसी का कोई आंसर, कोई देना चाहता है कोई आंसर? किसी का कोई आंसर है भाई? कोई देख, कोई भी आंसर देना चाहता है क्या? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो देख लेते हैं हम लोग एक बार, आप सभी लोग बाकी सॉल्व करते रहो, ठीक है। बाकी हम लोग भी देखते हैं आगे कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो,
हमसे बोल रखा है कि क्या बोल रहा है कि कीमोस्टेट का वॉल्यूम दे रखा है, मीडिया ये इतने, फ्लो रेट ये है हमारे पास, एंड सबस्ट्रेट इतना है फीड में। तो हमसे पूछा है कि एट स्टेडी स्टेट द कंसंट्रेशन ऑफ बायोमास इन द कीमोस्टेट। आप सुनो, हमारे पास x का फॉर्मूला क्या था, वाई एक्स एस एस आई माइनस एस, ठीक है। और यहाँ से अगर हम s की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है डी के एस अपॉन म्यूमैक्स माइनस डी। तो अगर आप ये फॉर्मूला पुट कर रहे हो और आंसर निकालोगे तो आपका आंसर जो है वो 8.3 के समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, जो कि पूर्णतया गलत है, बिल्कुल ही गलत आंसर है। क्यों गलत है आप देखते हैं कि क्यों आंसर गलत है। इसमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना था अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में आपसे ये, इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली आपसे पता है क्या पूछा था, इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली आपसे वॉश आउट कंडीशन के बारे में पूछा गया था डायरेक्टली। आप देखते हैं कि कैसे वॉश आउट कंडीशन के बारे में पूछा गया था। देखो, मैंने बोला था कि एट स्टेडी स्टेट हम बात करते हैं, अगर हम एट स्टेडी स्टेट की अगर बात करें तो एट स्टेडी स्टेट हमारा क्या होता है, म्यू विल बी इक्वल टू डी होगा, ठीक। और हमारे पास फ्लो डी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन वी होता है, ठीक है। म्यू विल बी इक्वल टू डी होता है, ठीक है। बट आप देखो कि हमारे पास इसकी वैल्यू स्पेसिफिक ग्रोथ रेट की हमें ये दे रखी है, ठीक है। पर फिर भी हम डाइल्यूशन रेट हम निकालें, अगर यहाँ से अगर निकालें अगर डाइल्यूशन रेट, तो एफ अपॉन वी है हमारा डाइल्यूशन रेट का फॉर्मूला, ठीक है। तो डाइल्यूशन रेट की वैल्यू अगर हम निकालें तो डाइल्यूशन रेट की वैल्यू क्या आएगी, फ्लो रेट की वैल्यू कितनी रखी है 1, ठीक है, और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 0.9, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से अगर वॉल्यूम को अगर कैलकुलेट करें तो 10/9 ये कितना आएगा, प्लीज कोई कैलकुलेट करके बताओ कि 10/9 कितना आएगा। 1.1 के समथिंग आएगा ये, ठीक है। तो अगर हम डाइल्यूशन रेट एक्चुअली में जो हम लोग निकाल रहे हैं वो डाइल्यूशन रेट हमारा क्या है 1.1 आ रहा है। अब आप क्या देखो, डाइल्यूशन रेट कितना है 1.1 और हमारा फ्लो रेट कितना है, वो सॉरी हमारी जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ सेल जो है, एक मिनट गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो D इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन V होता है, ठीक है। फ्लो रेट की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1 लीटर पर आवर, ठीक है। और डाइल्यूशन रेट हमारा क्या होता है, म्यू विल बी इक्वल टू D है, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.45 है, ठीक है। तो ये हमारी कितनी है, यही हमारी वैल्यू किसकी हो जाएगी, डाइल्यूशन रेट की, ठीक है, बिकॉज एट स्टेडी स्टेट म्यू इज इक्वल टू D, ठीक है। अब आप देखो फ्लो रेट कितना है 1 लीटर पर आवर और डाइल्यूशन रेट हमारा कितना है 0.45, यानी कि, और यही हमारा क्या आएगा म्यू होगा, ठीक है। तो जब मैंने आपसे बोला था कि फ्लो रेट जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्रिटिकल फ्लो रेट मतलब डी क्रिटिकल से, डाइल्यूशन रेट क्रिटिकल से अगर हमारा फ्लो रेट ज़्यादा होता है तो इन दैट केस हमारा क्या होती है, वॉश आउट कंडीशन हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि डाइल्यूशन रेट इतना कम है और फ्लो रेट इतना ज़्यादा है, तो इन दैट केस क्या हो रही होगी, फ्लो वॉश आउट कंडीशन आ रही होगी, क्योंकि फ्लो रेट बहुत ज़्यादा है और डाइल्यूशन रेट बहुत कम है। अब आप ये बोलोगे कि काफ़ी लोग ये बोल रहे होंगे कि हमारा कि आपने तो बोला था कि म्यू विल बी इक्वल टू डी एट स्टेडी स्टेट होता है, तो जितना म्यू है उतना ही डी होगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इन दैट केस आप ये कैसे कह रहे हो कि वॉश आउट हो गया। तो भाई बात ये है कि डाइल्यूशन रेट जो होता है वो हमारा एक्सटर्नली सेट होता है, हम लोग एक्सटर्नली डाइल्यूशन रेट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ऊपर से बात ये है कि म्यू विल बी इक्वल टू डी, ये कब होता है, एट स्टेडी स्टेट। ये लिमिटिंग सबस्ट्रेट की कंडीशन, लिमिटिंग सबस्ट्रेट होने की वजह से ये कंडीशन आती है। लिमिटिंग सबस्ट्रेट होता है इस वजह से ये म्यू विल बी इक्वल टू डी होता है। कभी भी जो ग्रोथ रेट ऑफ द सेल है वो डाइल्यूशन रेट के इक्वल तब होता है जब लिमिटिंग सबस्ट्रेट की कंडीशन आती है, इस वजह से म्यू इज इक्वल टू डी होता है एट स्टेडी स्टेट। तो इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि म्यू विल बी इक्वल टू डी है तो इसमें वॉश आउट वाली कोई बात ही नहीं होगी। डाइल्यूशन रेट और स्पेसिफिक ग्रोथ रेट दोनों इक्वल हैं तो वॉश आउट वाली कोई बात नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप फ्लो रेट देखो, फ्लो रेट 1 लीटर पर आवर है और डाइल्यूशन रेट हमारा कितना है 0.45, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फ्लो रेट बहुत ज़्यादा है और डाइल्यूशन रेट बहुत कम है, तो इन दैट केस हमारा क्या हो जाएगा, वॉश आउट कंडीशन आ जाएगी।
तो इसमें कोई भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो एट स्टेडी स्टेट बायोमास कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जब वॉश आउट हो जाएगा तो रिएक्टर के अंदर बायोमास की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ज़ीरो विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इस पे ही बेस्ड, कीमोस्टेट पे ही बेस्ड और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये और था कि 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था कि इफ 5 लीटर कीमोस्टेट इज फेड फ्रेश मीडियम एट 0.2 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो हमारे पास फ्लो रेट दे रखा है, हमारे पास कितना 0.2 लीटर। ठीक है, और हमारे पास वॉल्यूम कितना है 5 लीटर। ठीक है, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो हमारे पास वो है कितनी है, एस फीड हमारी कितनी है 25। ठीक है, एट स्टेडी स्टेट द आउटगोइंग स्ट्रीम हैज अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ, यानी कि हमें एस की भी वैल्यू दे रखी है, दैट इज 2.5। ठीक है, द रेट ऑफ कंजम्पशन हमें निकालना है रिएक्टर में। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे निकालेंगे हम लोग रेट ऑफ कंजम्पशन जो है वो रिएक्टर के अंदर कैसे निकालें हम लोग। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन होता है हमारा क्या, म्यू इज इक्वल टू डेल्टा एस। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सबस्ट्रेट कंज्यूम। ठीक है, कंज्यूम हमने जैसे 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 हमने लिखा था कि क्वेश्चन में भी इस म्यू को हम एट स्टेडी स्टेट क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो हम रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन जो हमारा है वो कहाँ जाएगा, रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन क्या हो रहा है, किस तरीके से कंज्यूम होगा, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल लिख सकते हैं, क्योंकि जितना हमने इनिशियली सॉरी रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन होता है, सॉरी इसको हम माइनस ऑफ डेल्टा एस लिखते हैं। ठीक है, रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन क्या होता है, माइनस डेल्टा एस होता है ना। ठीक है, और म्यू हमारा क्या है, ग्रोथ ऑफ द सेल, क्योंकि हमारी सबस्ट्रेट की जो यूज है, जो सबस्ट्रेट हमारा यूज होगा वो कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली ग्रोथ ऑफ द सेल में जाएगा। तो इन दैट केस हमने डेल्टा ऑफ माइनस ऑफ डेल्टा एस तो हमने लिख लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन। सबस्ट्रेट कंजम्पशन ये हो गया हमारा रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन। ठीक है, तो रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन को अगर हम इस माइनस साइन को अगर यहाँ से एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो मैंने क्या बोला था कि इस डेल्टा एस को हम लोग क्या लिखते हैं, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इस माइनस साइन को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन में अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो इन दैट केस हमारा एस इनिशियल माइनस एस फाइनल कुछ ये बन जाता है फॉर्मूला। ठीक है, 0.88 या चिन्मय जी, ठीक है लगभग सही है। तो अब क्या ये हमारा फॉर्मूला है। तो एट स्टेडी स्टेट इन द कीमोस्टेट, हमने बोला कीमोस्टेट की बात करी है, स्टेडी स्टेट की भी बात करी है। एट स्टेडी स्टेट हम क्या जानते हैं, म्यू विल बी इक्वल टू डी। ठीक है, और तो हमारे पास डायरेक्टली डी की तो वैल्यू है नहीं, तो हम डी की वैल्यू कैसे लिखें यहाँ पे, तो अगर हम इस म्यू को यहाँ पे डी से चेंज कर दें तो डी विल बी एस आई माइनस एस एफ। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, ऑल दो डी की वैल्यू में डायरेक्टली नहीं दी गई, तो हम लोग क्या करें, डी इज इक्वल टू एफ अपॉन वी लगा दें। ठीक है, एस आई माइनस एस एफ। ठीक है, तो फ्लो रेट की वैल्यू हमें दी गई है 0.2। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कीमोस्टेट हमें दे रखा है 5। ठीक है, एस इनिशियल हमारी कितनी है, एस इनिशियल हमें कितना दे रखा है, एस इनिशियल हमें 25 दे रखा है। तो 25 माइनस 2.5, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.9 ग्राम पर लीटर पर मिनट के अराउंड ये निकल के आएगा। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन। ठीक है, तो ये है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। या ठीक है सब मनीष जी, ओके। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास कीमोस्टेट का ही, वो कीमोस्टेट का क्वेश्चन ये है हमारे पास, गेट 2016 में ये पूछा गया था। ठीक है, तो हमसे बोला गया है सैकेरोमाइसिस इज कल्चर्ड इन अ कीमोस्टेट एट अ डाइल्यूशन रेट हमें दिस एंड द फीड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज दिस। ठीक है, 10। ठीक है, द बायोमास कंसंट्रेशन इन द कीमोस्टेट एट द स्टेडी स्टेट। तो ठीक है, तो स्टेडी स्टेट बायोमास कंसंट्रेशन की हमारी इक्वेशन क्या थी हमारी, हम डायरेक्टली लगाते हैं x इज इक्वल टू वाई एक्सेस एस आई माइनस एस। ठीक है, तो ये तो हमारी स्टेडी स्टेट की इक्वेशन थी। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर आप क्वेश्चन में देखो तो हमने क्या बोला, आपको डायरेक्टली एस की वैल्यू नहीं पता है, हमें नहीं पता कि एस की वैल्यू क्या है। तो एस की वैल्यू को हम लोग कैसे निकालते थे, मोनोड इक्वेशन से निकालते थे कि नहीं, म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स एस से, म्यू मैक्स एस अपॉन के एस प्लस एस से निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ से अगर एस की वैल्यू अगर हम निकालते थे
तो हम निकालते थे, और ऑल्दो अगर हम इस म्यू को क्या लिख दें, डी लिख दें, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, डी के एस अपॉन म्यू मैक्स माइनस डी। ठीक है, तो यही हमारे पास इक्वेशन अल्टीमेटली निकल के आती थी। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स एस एस आई माइनस डी के एस अपॉन म्यू मैक्स माइनस डी। तो आप सब लोग मेरे को आंसर बताओ कि क्या आंसर आएगा। फॉर्मूला ये लगेगा, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो सब लोग मेरे को आंसर बताओ कि क्या आंसर निकल के आएगा इस क्वेश्चन का। सभी लोग सॉल्व करो एंड आंसर बताओ कि क्या निकल के आएगा। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। आसान सा है यार, सब तो बता दिया मैंने। अब प्लीज आंसर बता देना आप सभी लोग। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। किसी का कोई आंसर? जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पे सॉल्व करके बताओ यार। ओके 3.7, यस 3.7 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड चिन्मय जी। ओके, किसी और का कोई और आंसर? कोई और भी, किसी और ने भी निकाला कि नहीं निकाला? चलो ठीक है, बाकी और लोग भी सॉल्व करना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, देखो हमें डायरेक्टली y एक्सेस की वैल्यू हमें दे रखी है, दैट इज यील्ड ऑफ बायोमास फ्रॉम द सबस्ट्रेट इज 0.4 हमें इसकी वैल्यू दे रखी है। SI की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, फीड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज 10 ग्राम पर लीटर, तो इस 10 ग्राम को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, D की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, D की वैल्यू नहीं पता हमें, तो एट स्टेडी स्टेट हम जानते हैं जितना हमारा म्यू होगा उतना ही हमारा क्या होगा, D होगा। ठीक है, तो D की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, एक मिनट, हाँ डाइल्यूशन रेट की वैल्यू हमें दे तो रखी है, सॉरी डाइल्यूशन रेट की वैल्यू हमें 0.5 दे रखी है। ठीक है, केएस की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 0.3। ठीक है, म्यू मैक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 0.7 इंटू, सॉरी जो नहीं होगा, म्यू मैक्स माइनस डी की वैल्यू कितनी है हमारी, 0.5। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, सॉल्व कर लेना है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो या 0.5 इज डी। ठीक है, तो जस्ट सॉल्व कर लो अगर आप लोग इसको, तो ये आ जाएगा 0.4। अगर 10 माइनस, अगर इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो ये कुछ आ जाता है कितना, 0.15 के अराउंड। ठीक है, और 0.5 माइनस 0.2। ठीक है, तो अगर इस पूरे को अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा कुछ 0.4, 10 माइनस, अगर इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये निकल के आएगा कुछ 0.75 की समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको अल्टीमेटली अगर पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर ग्राम पर लीटर विल बी द बायोमास कंसंट्रेशन एट द स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो आसान सा था, देख रहे हो आप किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। ठीक है, तो कर ले जाओगे सब लोग, बताओ कर ले जाओगे ना, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना भाई, बता दो मेरे को, सब लोग सॉल्व कर ले जाओगे, बताओ मैसेज करके। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, मैसेज करो भाई, बताओ कर ले जाओगे ना। ठीक है, ओके वेरी गुड, ओके ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे, और भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, सब लोग, अच्छा क्वेश्चन है, 2016 में ही ये वाला क्वेश्चन आया था, सब लोग करो प्लीज़ सॉल्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, अगर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग कीमोस्टेट का हर क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे फिर आपसे, अगर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो मेरे को। सब लोग सॉल्व करो और प्लीज़ मेरे को इसका जल्दी से जल्दी आंसर दो। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। ठीक है, जब नहीं आएगा, और जिसको जिसको नहीं आए वो प्लीज़ मेरे को मैसेज करके बताना कि हाँ मुझे नहीं आया। ठीक है, तब फिर मैं बताता हूँ कि क्या होगा। सब लोग बताओ आंसर इस क्वेश्चन का, सॉल्व करो सभी लोग। आपके पास क्या क्या दे रखा है, ए टू बी में एक सब एंजाइम है, वो किसी सबस्ट्रेट ए को बी में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, फीड स्ट्रीम हमारे पास, फ्लो रेट हमारे पास दे रखा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारे पास दे रखी है, 95% कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमसे वॉल्यूम पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ द स्टेट रिएक्टर यानी कि कीमोस्टेट का वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपसे क्या पूछा है,
D इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन V होता है, तो आपसे V पूछा गया है, ठीक है। तो अब आपके पास वैल्यू किस किस की है आपके पास और किस किस की नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। देखो फीड फ्लो, फीड स्ट्रीम ऑफ द फ्लो रेट, यानी कि आपके पास F की वैल्यू है, आपके पास किसकी वैल्यू नहीं है, D की। अगर आपके पास D की वैल्यू अगर आपको पता चल रहा है तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, तो वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हो। तो सभी लोग सॉल्व करो, बताओ कि फिर वॉल्यूम की वैल्यू क्या निकल के आएगी। सब लोग बताओ, नहीं आए तो मेरे को मैसेज करना, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। सब सॉल्व कर रहे हो ना, सभी लोग सॉल्व कर रहे हो ना भाई, बताओ यार, सॉल्व कर रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, तो करो फिर, जल्दी जल्दी करो यार, टाइम नहीं है। और भी क्वेश्चन सॉल्व कराने, जल्दी जल्दी करो, जिसका आंसर आए वो मेरे को मैसेज करके बताना, ठीक है। तो चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है, आप लोग भी सॉल्व करो, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे होगा, आप लोग भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ, जिसका आंसर आएगा वो मैसेज करके मेरे को बताएगा, ठीक है। अरे भाई मनीष जी, जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई ना दैट इज़ इनफ फॉर द क्वेश्चंस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग क्वेश्चन दें उसमें आपको वो वैल्यूज़ ही ना दें जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाए। भाई ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिससे वैल्यू, जो इतनी वैल्यूज़ दी जाती हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो मैं बताता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। देखो देखो सभी लोग कैसे होगा सॉल्व। हमसे बोला गया है कि हमारे पास फीड स्ट्रीम का फ्लो रेट कितना है, 25 लीटर पर मिनट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फ्लो रेट है, ठीक है। हमारे पास फीड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एस फीड कितना है हमारे पास 2, ठीक है, 2 मोल पर लीटर, ठीक है। अगर अगर ये बोलें कि 95% कन्वर्जन, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है, अगर 95% कन्वर्जन जब सबस्ट्रेट का होगा तो बचने वाला सबस्ट्रेट क्या होगा। सबसे पहले तो हम निकालते हैं रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन। रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन क्या होगा, 95% ऑफ, सॉरी 95% ऑफ 2, वही वही तो हमें 2 मोल पर लीटर हमें दे रखा है। तो 95% ऑफ 2 दैट विल बी द क्या होगा, जो हमारा सबस्ट्रेट कंज्यूम हो गया। तो 95% बाई 100 इंटू 2 अगर हम लोग करेंगे तो ये निकल के आएगा 1.9 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर 4987.9। ओके ठीक है, देखते हैं आंसर, देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। 1.25 नहीं, गलत आंसर है। तो देखते हैं, तो ये हमारा कितना है, अमंग 2, जो 2 मोल पर लीटर सबस्ट्रेट है उसमें से 95% जब सबस्ट्रेट कंज्यूम हो जाएगा, तो 95 सबस्ट्रेट जब परसेंट जब सबस्ट्रेट कंज्यूम होगा तो इस 2 में से कितना सबस्ट्रेट कंज्यूम हो चुका होगा, 1.9। तो बचने वाला सबस्ट्रेट कितना होगा रिएक्टर के अंदर, 2 माइनस 1.9 अगर हम करेंगे तो ये निकल के आएगा कितना, 0.1। या इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे हमने जैसे बताया था, जैसे हम लोग निकालते हैं कि कंसंट्रेशन इन द रिएक्टर, जो हमारी कितनी होगी रिएक्टर के अंदर, कंसंट्रेशन इन रिएक्टर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, CA बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन इन द रिएक्टर। जो CA की वैल्यू यहाँ पे आपसे पूछी गई है, ये CA क्या है हमारा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो CA क्या होगा हमारा, कंसंट्रेशन इन द रिएक्टर होगा। तो कंसंट्रेशन इन द रिएक्टर जो बचेगा जब 95% सबस्ट्रेट कंज्यूम हो जाएगा, तो इन दैट केस बचने वाला सबस्ट्रेट कितना होगा हमारा, 5% होगा। तो 5% ऑफ अगर 2 अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 0.1 आएगा, 0.1 मोल पर लीटर्स आंसर आ जाएगा, ठीक है ठीक है। तो अब हमारे पास CA की वैल्यू है, तो यहाँ से हम अगर हम इस RA की वैल्यू निकालें, यानी कि रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन जो होगा उसकी अगर वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास निकल के आएगी कुछ 0.1 CA अपॉन, हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आई, 0.1 CA प्लस 0.5 इंटू CA, ठीक है। यही हमारे पास रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन दे रखा है। तो हम इसकी अगर वैल्यू निकालें क्या निकल के आएगी, 0.1, और CA की वैल्यू, CA क्या है, कंसंट्रेशन इन द रिएक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इन द रिएक्टर, ठीक है, जैसा कि हमें यहाँ बोला गया है, ठीक है। तो CA की वैल्यू हमने कितने निकाल ली, 0.1, यहाँ पे पुट कर दो, 1 प्लस 0.5 इंटू 0.1 पुट करोगे तो ये हमारे पास अल्टीमेटली वैल्यू निकल के आती है
इसको हम लिख सकते हैं 0.01, ठीक है, ये हमारे पास निकल के आएगी, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 1.05, ठीक है, यही आएगी हमारे पास। तो हम इसको और सिंप्लीफाई अगर कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं 1/105 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, आर ए की वैल्यू। आर ए हमारा क्या है, रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन, ठीक है। तो अब हमारे पास एट स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम कहें, अगर हम बात करें, जैसे मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा हम लोगों को। तो अब देखो, अब हम स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारे टर्म्स मैं आपको बता चुका हूँ यार, ठीक है ना, तो दोबारा कोई मत पूछना फिर से। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम बात करें, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम बात करें, यानी कि स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, हम लिख रहे हैं रिएक्शन रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड अपॉन रेट ऑफ आर ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट कंज्यूम, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये होगी हमारी किसकी वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट कंज्यूम और आर ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलें, आर ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 1/105, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट दैट विल बी कंज्यूम, जितना हो गया वो कितना है, 1.9 कंज्यूम हो गया 2 में से, आउट ऑफ 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आ गई। ऑल्सो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी एट स्टेडी स्टेट। एट स्टेडी स्टेट हम जानते हैं द स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू डी, ठीक है। तो हम इसको डी एट स्टेडी स्टेट अगर हमने लिखा है तो ये हमारे पास क्या आ गई, अल्टीमेटली डी की वैल्यू आ गई 1/105 इंटू 1.9। अब क्या करें हम लोग, कुछ नहीं करना है, सेम अब फॉर्मूला यूज करना है हमें, और कुछ नहीं करना है, आंसर निकल आएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो हमारे पास d इज इक्वल टू क्या होता है, f अपॉन वी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है, तो f अपॉन डी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे d की वैल्यू को हम लोग यहाँ से पुट कर रहे हैं, दैट इज 1/105 इंटू 1.9, ठीक है। और फ्लो रेट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 25, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, आई डोंट नो, आज थोड़ी सी गलतियां हो रही हैं मेरे से। आर ए इज नेगेटिव इसलिए है भाई, द रेट ऑफ सबस्ट्रेट, आर ए इज द रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन, और जब सबस्ट्रेट क्या होता है, हमेशा कंज्यूम होता है, तो उस कंजम्पशन को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, लगाते हैं हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो समझ में आई बात, ठीक है। तो फ्लो रेट हमारा कितना है, 25। तो डी की वैल्यू कितनी है, 1/105 इंटू, तो 1/105 इंटू 1.9, ठीक है, ये लगाएंगे हम लोग। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 105 इंटू 1.9, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 4987 समथिंग निकल के आएगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो तो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कीमोस्टेट वगैरह के हर चीज़ के क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो समझ में आया गया होगा आई थिंक सभी को। आगे और क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, कि बायोमास इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंटिन्यूअस स्टिर टैंक रिएक्टर विद दिस कैपेसिटी एंड द स्टेराइल फीड इतना इतना, ये दे रखा है आप सभी लोगों को। तो हमसे अल्टीमेटली पूछा गया है सेल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो सभी लोग सॉल्व करके मेरे को आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। सब लोग सॉल्व करोगे क्या, प्लीज़ मेरे को आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, जो लोग देख रहे हैं प्लीज़। सब लोग आंसर बताओ प्लीज़। तो हम देखते हैं, आंसर बताते रहना सभी लोग मैसेज करके, हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। एक बार तो हम लोग वॉल्यूम लिख लेते हैं, हमें कितना देर का है, 750 लीटर,
द एस फीड कंटेन्स, तो एस फीड आपको दे रखा है कितना, 8 ग्राम पर लीटर, ठीक है। एंड द सबस्ट्रेट वाट फेड एट फ्लो रेट हमने दे रखा है कितना, 150 लीटर पर आवर, ठीक है। मोनोड काइनेटिक्स दैट इज म्यू मैक्स को अगर हम बोलें तो हमें दे रखा है 0.4, के एस की वैल्यू अगर हम देखें तो 1.5, ठीक है। एंड वाई एक्सेस दैट इज द कंसंट्रेशन, वो यील्ड ऑफ बायोमास फ्रॉम द सबस्ट्रेट इज 0.5, ठीक है। तो आपसे सेल प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछा गया है, तो कोई आंसर मेरे को बताएगा कि क्या आंसर आएगा इसका। d is equal to 0.2, द सेल प्रोडक्टिविटी पूछा गया है भाई, डी नहीं पूछा गया है। डी इज नॉट, डाइल्यूशन रेट नहीं पूछा गया है भाई, डिटरमाइन द सेल प्रोडक्टिविटी निकालनी है हम लोगों को एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो कोई आंसर देना चाहता है भाई? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेल प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सेल प्रोडक्टिविटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जैसा कि अगर आपको याद हो, अगर मैंने पढ़ाया था कि क्यू एक्स विजिबिलिटी इक्वल टू डी इंटू एक्स, ये हमारी सेल प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो डी यहाँ से निकालेंगे एफ अपॉन बी से, ठीक है। तो फ्लो रेट हमारा कितना है 150 अपॉन वॉल्यूम कितना है हमारा, वो 750, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम d की वैल्यू निकालें, अच्छा d की वैल्यू अगर आप बोल रहे थे, ओ आई एम सो सॉरी मनीष जी, ठीक है। d की वैल्यू 0.2, ठीक है, ओके गुड, सही है, ठीक है। तो d की वैल्यू तो हमें पता चल गई, अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, नहीं पता है हमें, तो x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो x की वैल्यू हम जानते हैं कि एट स्टेडी स्टेट बायोमास कंसंट्रेशन की हमारी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एस फीड माइनस एस, यही थी इक्वेशन सेम, ठीक है ना। तो यही वाली इक्वेशन को अगर हम पुट करेंगे, एस फाइनल डी के एस अपॉन म्यूमेक्स माइनस टी, म्यूमेक्स माइनस टी, तो वाई एक्सेस की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5, ठीक है। सबस्ट्रेट फाइनल एस एस इन द फीड हमारा 8 ग्राम, ठीक है। डी की वैल्यू हमने निकाली 0.2, के एस की वैल्यू हमने निकाली 1.5, ठीक है, अपॉन म्यूमेक्स की वैल्यू हमें पता है 0.4 माइनस डी की वैल्यू कितनी है 0.2। तो अगर आप यहाँ से अगर x की वैल्यू को अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली निकल के आती है कुछ 3.25 के समथिंग आएगी, ठीक है। तो ये तो हुई हमारा किसकी, x की वैल्यू। अब हमें क्या, हमसे पूछा क्या गया है, प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्यू एक्स इज इक्वल टू डी इंटू एक्स। तो d की वैल्यू कितनी है 0.2 और 3.25, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 0.65 के समथिंग निकल के आएगा, ठीक है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रही है इस बात सभी को, आसान है ना, कर ले जाओगे ना भाई, बताओ सभी लोग मैसेज करके, क्या सभी लोग कर ले जाओगे भाई? कर लोगे भाई? प्लीज मैसेज करके बता दो भाई, कर ले जाओगे इस तरीके के क्वेश्चंस? हाँ ठीक है, ओके 0.65, यस 0.65 इज द करेक्ट आंसर। अगर ये क्वेश्चन कर ले जा रहे हो इस तरीके के, तो एक क्वेश्चन एक और है भाई, एक और है शायद, ठीक है। तो भाई अगर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो भाई, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एक बार खुद रिवीजन, यस हाँ भाई खुद से रिवीजन करना पड़ेगा, खुद से सॉल्व करोगे तभी आएगा, ठीक है। बार बार जो क्वेश्चंस मैंने लगवाए हैं और पुराने ईयर्स में, प्रीवियस ईयर में जो जो भी क्वेश्चन आए सब लोग प्रैक्टिस करते रहो उनकी, तो बहुत आराम से हो जाएगा भाई, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आप लोग सॉल्व करना चाहो तो करो, ठीक है। बाकी मैं बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। हम लोगों ने ऐसी मैथमेटिक्स, जब मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा कि कैसे आएगा इसका आंसर, आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि हाँ आपने ये क्वेश्चन किया हुआ होगा, मतलब इस तरीके की मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, करी होगी पहले भी, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से होगा क्वेश्चन। देखो हमें क्या बोला गया है कि स्टेराइल फीड है जिसमें 10 ग्राम मिलीमोल पर लीटर ग्लूकोज दे रखा है। तो ये जो ऊपर का जितना भी ये लिख रखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अल्टीमेटली हमारी जो वैल्यूज़ हैं जो हमें चाहिए उनका मीनिंग क्या है, यहाँ यहाँ जो जो ये दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास डाइल्यूशन रेट की वैल्यू दे रखी है, सेल डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की दे रखी है, ठीक है। तो अब हम इनका यूज़ कैसे करें इन वैल्यूज़ को, और हमें मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट पर आवर बताना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो इन दैट केस अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हम जानते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक
ग्रोथ रेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स एस अपॉन के एस प्लस एस, ठीक है। यही हमारे पास स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का फॉर्मूला था। हमें निकालना क्या है, अल्टीमेटली म्यू मैक्स निकालना है। तो हम म्यू मैक्स की टर्म्स में इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लें। तो म्यू मैक्स की टर्म्स में अगर हम इस फॉर्मूले को अगर रीअरेंज करें तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं म्यू इंटू के एस प्लस एस अपॉन अपॉन क्या लिख सकते हैं, एस, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और रीअरेंज करें अगर, तो अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू के एस अपॉन एस प्लस हम लिख सकते हैं प्लस म्यू, ठीक है। यही आ जाएगा डायरेक्टली। देखो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ यार, वरना बाद में लोगों को दिक्कत हो सकती है इसमें कि कैसे आया। तो म्यू मैक्स विल बी इक्वल टू, हमने अंदर इस म्यू को मल्टीप्लाई कर दिया तो म्यू इंटू के एस प्लस म्यू इंटू एस आ गया अपॉन एस आ गया, ठीक। अब हम क्या करें, म्यू मैक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, म्यू मैक्स इज इक्वल टू, अगर इस एस को अगर इसके नीचे इससे डिवाइड कर दें और इस टर्म से भी डिवाइड कर दें और इस टर्म से भी डिवाइड करें, क्योंकि दोनों ही टर्म्स के डिवीजन में है, तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू मैक्स के एस अपॉन एस प्लस म्यू मैक्स एस अपॉन एस। तो एस एस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेट हमारे पास जो इक्वेशन म्यू मैक्स की निकल के आएगी वो क्या आएगी, म्यू के एस अपॉन एस प्लस म्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल के आई म्यू मैक्स की, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमारे पास आसानी रहे। तो हमारे पास म्यू मैक्स की इक्वेशन निकल के आई है क्या, म्यू इज इक्वल टू म्यू इंटू के एस अपॉन एस प्लस म्यू, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सॉल्व कैसे होगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली म्यू मैक्स की इक्वेशन निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ जो हमें दे रखी हैं इस क्वेश्चन में उनका हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, देखो हम एक डाइल्यूशन रेट की वैल्यू को यूज़ करेंगे और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वैल्यू को यूज़ करेंगे, क्योंकि इन अ कंटिन्यूस कल्चर एट स्टेडी स्टेट की बात हमेशा करी गई है, यहाँ पे स्टेडी स्टेट लिखा हुआ है, तो हम म्यू विल बी इक्वल टू डी मान सकते हैं, ठीक है। तो म्यू विल बी इक्वल टू डी होगा, ठीक है, क्योंकि स्टेडी स्टेट की बात करी है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इक्वेशंस बनाएंगे। अगर जब व्हेन इक्वेशंस बनाते हैं व्हेन डी इज इक्वल टू कितना है 0.05 एंड हमारा एस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.067 जब है, तो इन दैट केस अगर इन वैल्यूज़ का हम यूज़ करके अपनी इस इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन क्या बनती है म्यू मैक्स की, वो देखते हैं। तो हमारे पास कुछ इक्वेशन बनेगी, म्यू विल बी इक्वल टू म्यू मैक्स इज इक्वल टू तो हमारे पास म्यू मैक्स विल बी इक्वल टू डी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे 0.05, ठीक है। के एस को हम वैसा का वैसा ही लिखा रहने दें, ठीक है। और एस की वैल्यू हमने क्या मानी है 0.067, ठीक है, प्लस म्यू की वैल्यू हमने क्या बोला डी के इक्वल रखेंगे 0.05। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो म्यू मैक्स की इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी, अगर हम इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है 0.75 के एस प्लस 0.05, ठीक है, 0.05। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है, ये इक्वेशन हमारी 1 बन गई। अगर अब हम ये कहें कि व्हेन d इज इक्वल टू 0.5 एंड s इज इक्वल टू 1.667 अगर है, अगर हम इन वैल्यूज़ का अगर यूज़ करें इस इक्वेशन में तो देखते हैं कि म्यू मैक्स की इक्वेशन क्या बनेगी। मतलब दो इक्वेशन बनानी है अल्टीमेटली म्यू मैक्स की, ठीक है। तो क्योंकि हमें के एस की वैल्यू पता नहीं है तो हमें के एस को एलिमिनेट करना है। तो हम कैसे के एस को एलिमिनेट कर सकते हैं, केवल दो इक्वेशन बना के एलिमिनेट कर सकते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच है जस्ट। तो म्यू मैक्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0.5 इंटू के एस अपॉन 1.667 प्लस 0.5, ठीक है। तो हमारे पास म्यू मैक्स की जो दूसरी इक्वेशन निकल के आएगी, अगर हम इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ निकल के आती है 0.3 के एस के समथिंग आएगा ये डिवीजन करने के बाद प्लस 0.5, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाती है। अब क्या है, हमारे पास म्यू मैक्स की दो इक्वेशन है जिसमें से हम के एस के टर्म्स को दो इक्वेशन बना के एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं म्यू मैक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, रब करते हैं हम लोग इसको थोड़ा।
तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो पहली म्यूमेक्स की इक्वेशन क्या है हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 0.75 KS प्लस 0.05, ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन थी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है म्यूमेक्स इज इक्वल टू 0.3 KS प्लस 0.5, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब हम क्या करें, हम KS वाले टर्म को इस इक्वेशन से एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, इस इक्वेशन को अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 2.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहली इक्वेशन तो सेम है ऐसी की ऐसी, म्यूमेक्स इज इक्वल टू 0.75 KS प्लस 0.05, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो एज इट इज लिख दी हमने। इस इक्वेशन को क्या किया है हमने, मल्टीप्लाई किया है 2.5 से, तो देखते हैं क्या क्या बनेगा। तो पूरी इक्वेशन में 2.5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.5 म्यूमैक्स आ जाएगा, और 0.3 इंटू 2.5 अगर आप करोगे तो 0.75 KS यहाँ बन जाएगा, ठीक है, प्लस और 2.5 इंटू 0.5 जब आप करोगे तो ये 1.25 के समथिंग बन जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना होता है, जब दो इक्वेशंस हमारी मैथमेटिक्स, जब ये मैथमेटिक कंसेप्ट सबने पढ़ा होगा, जब दो इक्वेशंस बन जाती हैं तो हम इक्वेशन को क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं नीचे वाली इक्वेशन के, मैथमेटिकल है ये, थोड़ा सा साइन चेंज कर देते हैं, तो ये प्लस का बन गया और ये माइनस का बन गया, तो ये इक्वेशन यहाँ से ये टर्म हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो अब हमारे पास क्या है, म्यूमैक्स माइनस 2.5 म्यूमैक्स इज इक्वल टू 0.05 माइनस 1.25, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आता है कुछ निकल के माइनस ऑफ 1.5 म्यूमैक्स निकल के आएगा, इज इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ निकल के आता है 1.2 के समथिंग, ठीक है। यहाँ से माइनस माइनस साइन को अगर हम कैंसिल कर देंगे और म्यूमैक्स को हम लिख सकते हैं क्या, माइनस 1.2 अपॉन 1.5, ठीक है। तो इसको हम अल्टीमेटली निकालेंगे तो ये 0.8 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे म्यूमैक्स की वैल्यू इसमें निकलेगी, ठीक है। तो इट्स जस्ट है मैथमेटिकल अप्रोच का यूज़ करके इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। आया सभी को समझ में, सभी को समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रूर सॉल्व करो, क्योंकि ये तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना तो कोई सॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है, एंड दैट मेक्स द डिफरेंस इन द रैंक, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे भाई सभी लोग, सब लोग बताओ सबको समझ में आई ये क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व हुआ? यस, टू लीनियर इक्वेशन बना के, ठीक है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। तो हम अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये भी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 2013 में क्वेश्चन पूछा था, द बायोमास प्रोडक्टिविटी आपसे पूछी गई है, तो क्या पूछी गई है आपसे, QX इंटू डी इंटू एक्स पूछा गया, डी इंटू एक्स पूछा गया है, सॉरी डायरेक्टली QX इज इक्वल टू DX आपसे यही पूछा गया है, ठीक है। डाइल्यूशन रेट हम लोगों को डायरेक्टली दे रखा है, देखो 0.6, कुछ नहीं करना था, 2 लाइन का आंसर, 2 लाइन का क्वेश्चन था। डाइल्यूशन रेट 0.6 था, और एग्जिट स्ट्रीम में बायोमास कंसेंट्रेशन जो हम लोग X निकाल रहे थे अभी तक, वो भी आपको डायरेक्टली कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, तो इंटू अगर 30 कर दोगे तो ये 18 ग्राम पर लीटर पर आवर आ जाएगा, तो ये डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख रहे हो आप, एक दो क्वेश्चन है जो थोड़े से मतलब थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बट बाकी क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, बहुत आसान आते हैं, ठीक है ना। तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यार भाई, अगर फॉर्मूला अगर याद रहेगा आपको तो आप लोग बहुत आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये और है, ये और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, जो जो क्वेश्चन हैं हम लोग सब सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट आई थिंक भाई मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया होगा ना यार, तो फिर कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए यार, ठीक है ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये और है, ये भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और है, ये भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। देखो कीमोस्टेट का कल्चर वॉल्यूम, देखो यहाँ पे लिख दिया गया है साफ साफ कि ये हमारा क्या है, वर्किंग वॉल्यूम है, ठीक है, जिसमें ठीक है वर्किंग वॉल्यूम डायरेक्टली आपको दे रखा है, ठीक है। तो वर्किंग वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है, ठीक है।
डाइल्यूशन रेट की हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। बायोमास की कंसंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट हम लोगों को दे रखा है, ठीक है। एट स्टेडी स्टेट बायोमास कंसंट्रेशन क्या होता है, x दैट इज 4.5 दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, 4.5 किलोग्राम, ठीक है। तो ये दे रखा है, ठीक है। और हमें d की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.55 पर आवर, ठीक है। वर्किंग वॉल्यूम हमें दे रखा है 60 मीटर क्यूब, ठीक है। और रेजिडुअल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो हमें हमारा होता है, हम लिखते हैं फॉर्मूला इज इक्वल टू वाई एक्सेस एस आई माइनस एस। तो एस हमारा क्या होता है, रेजिडुअल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो एस की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 2.0, ठीक है। और सुक्रोज कंसंट्रेशन इन द इनकमिंग फीड, यानी कि एस फीड की भी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 10, ठीक है, 10.0 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमसे यील्ड ऑफ बायोमास पूछा है, तो यील्ड ऑफ बायोमास का हम फॉर्मूला डायरेक्टली जानते हैं, y इज इक्वल टू एक्सेस डेल्टा एक्स अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा एस, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यील्ड ऑफ बायोमास का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, चूंकि हमें यहाँ पे माइनस साइन एलिमिनेट करना है, तो इसलिए हम डायरेक्टली एस आई माइनस एस एफ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाई एक्स एस, ठीक है। तो यील्ड ऑफ बायोमास, तो यील्ड ऑफ बायोमास इनिशियली क्या है, इनिशियली हम ये मानते हैं कि हमने स्टेराइल फीड दी, स्टेराइल फीड है, फीड ही होती है जनरली, स्टेराइल फीड ही होती है, ठीक है। तो इनिशियली बायोमास क्या है, वो 0 है, ठीक है। तो एक्स आई की वैल्यू हम 0 ले ली, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो हमारा, अब एक्स फाइनल की हमें वैल्यू हमें दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है, जैसा कि हमसे बोला गया है कि स्टेडी स्टेट बायोमास कंसंट्रेशन इज 4.5, ठीक है। तो इस 4.5 को यहाँ पुट कर दो, माइनस 0 रख दो। एस आई की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, एस इनपुट फीड में हम लोग कितना दे रखा है, 10 माइनस एस फाइनली हमारा कितना बच रहा है, दैट इज 2 रेजिडुअल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो वाई एक्सेस की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 4.5 अपॉन 10 माइनस 2 इज 8, तो यू विल गेट द आंसर फ्रॉम हियर, यू 0.56 समथिंग टू 0.562, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आंसर नंबर 50 है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द सुक्रोज कंसंट्रेशन इन द इनपुट फीड फॉर द आउटपुट टू बी 45 किलोग्राम बायोमास पर आवर, ठीक है। तो अब हमसे इनपुट फीड में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पूछी गई कि कितनी होनी चाहिए अगर हमें बायोमास इतना चाहिए, अगर बायोमास हमें कंसंट्रेशन हमें दे रखी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। देखो अब आंसर नंबर 51, यानी कि आंसर नंबर 51 क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो रेट ऑफ हमें दे रखा है, रेट ऑफ बायोमास जनरेशन, दैट इज रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी को, बायोमास प्रोडक्टिविटी को हम ये वही है हमारा क्या है, QX, ठीक है। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्टिविटी बोल दो या बायोमास प्रोडक्शन बोल दो, बायोमास प्रोडक्टिविटी बोल दो, दोनों एक ही चीज़ है। हमारा होता है D इंटू एक्स होता है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू अगर देखें, x तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन की हमें वैल्यू क्या दे रखी है, 45 किलोग्राम पर आवर, ये दे रखी है, ठीक है। यानी कि QX की वैल्यू है, ये हमारी जो है वो क्या है, QX की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमें कितनी दे रखी है, 45, ठीक है, D इंटू एक्स, ठीक है। हम क्या करें, हमें x की वैल्यू हम निकाल लें, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी क्या, 45 इंटू 1/d, और हमारा कल्चर का वॉल्यूम कितना है वो भी तो हमें निकालना पड़ेगा। x की वैल्यू आप तभी निकाल सकते हो, टोटल कल्चर वॉल्यूम जो होगा, जितना भी होगा हमारा वर्किंग वॉल्यूम, उसका अंदर कितना बायोमास होगा टोटली, वो हमें निकालना पड़ेगा ना। पहले तो हम वॉल्यूम से भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें वॉल्यूम से भी। तो वॉल्यूम हमारा कितना है, 60 मीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर हम d की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 0.55 दे रखी है ऑलरेडी, तो हम d की वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं 0.55, ठीक है। तो x विल बी इक्वल टू हमारा आएगा 1.362 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा बायोमास है जो हमारा किसमें, पूरे रिएक्टर के अंदर होगा अल्टीमेटली, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास जब बायोमास कंसंट्रेशन की इक्वेशन निकल के, बायोमास की हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, फिर से वही इक्वेशन लगानी है हमें, सेम यील्ड ऑफ बायोमास वाली, y इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स फाइनल डायरेक्ट
माइनस एक्स इनिशियल अपॉन एस आई माइनस एस एफ माइनस एस एफ, ठीक है। लगाएंगे हम यहाँ से यील्ड ऑफ बायोमास हमें शायद दे रखी है, यील्ड ऑफ बायोमास की वैल्यू आई थिंक दे रखी है ना मैं 0.562, हाँ यस, यील्ड ऑफ बायोमास हमने अभी अभी निकाला ना 0.562, ठीक है। तो यील्ड ऑफ बायोमास को हम लोग रखेंगे क्या 0.562 यहाँ से, ठीक है। और एक्स फाइनल की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी है, जो हमारा एक्स फाइनली बायोमास हमारा जो एक्स इनिशियल तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक्स फाइनल की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, ये वाली पुट करेंगे 1.362 जो हमने निकाला अभी अभी, ठीक है। एस इनिशियल हमारा कितना है, एस इनिशियल हमारा क्या है, एस इनिशियल सॉरी एस इनिशियल तो हमें निकालना ही है ना शायद, बट बीच में सब्सिट्यूट, हाँ ठीक है। तो एस इनिशियल तो हमें निकालना ही है, और एस फाइनली हमारा कितना है जो बच रहा है, ठीक है, दैट इज रेजिडुअल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, दैट विल बी 2, ठीक है। तो यहाँ से एस आई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, आई थिंक निकाल सकते हो ना भाई। तो यहाँ से अगर एस आई की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ पे निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है। तो एस आई की वैल्यू को अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो पहले तो हम इसको रीअरेंज कर लें, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एस आई माइनस 2 इज इक्वल टू 1.362 बाई, इसको लिखते हैं 0.562, ठीक है, ये लिख दिया हमने, और इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो एस आई विल बी इक्वल टू 1.362 अपॉन 0.562 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन या सुक्रोज कंसंट्रेशन इन द इनपुट फीड यहाँ से निकल के आएगी, ठीक है। तो अगर इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना निकल के आएगा, 4.42 के समथिंग आएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग सॉल्व करके देख लेना एक बार, मैंने डायरेक्टली आंसर बताया आपको, 4.42 के समथिंग निकल के आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं है, आई थिंक सब लोग सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन और था, आखिरी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन ये वाला आप लोग कर लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लो भाई, थियोरेटिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखो सब लोग बताओ मेरे को, एक सब लोग पढ़ो क्वेश्चन को, मेरे को आंसर बताओ कि क्या इसका आंसर होगा। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट का, ठीक है। तो सभी लोग क्वेश्चन का मेरे को आंसर बताओ प्लीज़ कि क्या आंसर होगा। कोई आंसर देना चाहेगा इस क्वेश्चन का कि क्या आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट बायोरिएक्टर्स। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर और दे दो भाई। किसी का कोई आंसर नहीं है भाई क्या? बी, बी, ओके ठीक है। किसी का कोई और आंसर भाई, जो भी लोग देख रहे हो यार सभी लोग आंसर दे दो यार, सब लोग आंसर करो भाई। बी के अलावा किसी का कोई और आंसर है? बी के अलावा किसी का कोई और आंसर? किसी का कोई और आंसर बी के अलावा नहीं है? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ कि क्या आंसर आएगा। द आंसर विल बी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा देखो, सबसे पहले बोला गया है द कंटिन्यूअस बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड लेस डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड यूनिफॉर्म प्रोडक्ट क्वालिटी देन बैच बायोरिएक्टर्स। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि कंटिन्यूअस बायोरिएक्टर जो होगा वो हमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देगा, ऐसा नहीं है। जब आप डी ऑप्टिमम पे, हमने बताया था कि ऑप्टिमम डाइल्यूशन रेट जो होता है उस पे जब आप ऑपरेट कराओगे, इन दैट केस ओनली यू विल गेट द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो और लेस डिग्री ऑफ कंट्रोल की बात नहीं है ऐसी भाई, क्योंकि कीमोस्टैट और टर्बिडोस्टैट की हमने जब बात करी थी तो टर्बिडोस्टैट जो होता है उसको थोड़ा सा मेंटेन करना थोड़ा सा टफ होता है। तो हम ये भी नहीं कहते कि लेस डिग्री ऑफ कंट्रोल की ज़रूरत है या यूनिफॉर्म प्रोडक्ट क्वालिटी, ऐसा नहीं है। अगर डी ऑप्टिमम से कम होगा
तो भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और डी ऑप्टिमम से ज़्यादा होगा तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते पूर्णतया ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पहला गलत हो गया, ठीक है। बैच बायोरिएक्टर्स आर आइडियली सूटेड फॉर रिएक्शन विद सबस्ट्रेट इनहिबिशन। तो ऐसा भी नहीं है भाई, सबस्ट्रेट इनहिबिशन के लिए मैंने आपसे क्या बोला था, सबस्ट्रेट इनहिबिशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फेड बैच का यूज़ करते हैं, ठीक है। फेड बैच का यूज़ ही तभी आया था जब हमारा सबस्ट्रेट इनहिबिशन हमारा बैच रिएक्टर में जब होने लगता है, तो इन दैट केस वी यूज़ फेड बैच कल्चर्स। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। द चॉइस ऑफ अ बायोरिएक्टर इज डिक्टेटेड बाय द काइनेटिक कंसिडरेशन। बिल्कुल सही बात है, जब तक आप काइनेटिक कंसिडरेशंस को नहीं कंसीडर करोगे तो आप किसी भी बायोरिएक्टर की चॉइस कैसे कर सकते हो। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। द फेड बैच बायोरिएक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज सेमी बैच बायोरिएक्टर्स। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, फिर भी पता नहीं आप लोगों ने क्यों आपने आंसर गलत दिया, ठीक है। तो सी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे, फाइनली हमारा आज हम बाइंड अप कर रहे हैं किसको, अपने कीमोस्टैट को, रिएक्टर इंजीनियरिंग को यहीं पे बाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक था स्टेरिलाइजेशन, वो हमने सबसे पहले पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसके बाद अब अगले नेक्स्ट टर्न पे हम लोग शुरू करेंगे मास ट्रांसफर या ऑक्सीजन अपटेक्स बाय द सेल्स, ठीक है। क्योंकि उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस गेट में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अगले टर्न से मास ट्रांसफर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फाइनली आज हम लोग कीमोस्टैट को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले मैंने सॉल्व करा दिए हैं। कोई अगर बच गया हो तो प्लीज़ आप लोग सॉल्व कर लेना खुद से, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछना, ठीक है, ठीक है। तो चलता हूँ, नेक्स्ट टर्न पे फिर से मिलेंगे हम लोग किसी मास ट्रांसफ़र के साथ, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे मास ट्रांसफ़र पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। लेक्चर अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर।